ओके। सो कल के लेक्चर का जो अपना मेन मोटो था वो सब कांस्टेंट था वहाँ पे, लाइक प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बेस पे हम लोग का जो डेटा था दो टेबल में डिवाइड हुआ था, याद है, लाइक स्टूडेंट एंड कोर्सेस। सो एक मिनट, डेटाबेस पहले मैं ओपन कर लूँ यहाँ पे बाई कमांड, ठीक है। सो यहाँ पे जो डेटा अपना था यहाँ पे ऐसे था, मान लो, ठीक है। सो लाइक अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो जो स्टूडेंट की एंट्री है एक फर्स्ट टेबल में है, जो कोर्सेज की एंट्री है सेकंड टेबल में है। तो कभी अभी तो ये दो टेबल अलग अलग है बट डेटा कभी साथ में दिखाना पड़ा, मतलब फर्स्ट टेबल एंड सेकेंड टेबल का रिकॉर्ड एक ही टेबल में बन के आए। तो उस टाइम आप तो ऐसा नहीं करोगे कि लाइक इसका एंट्री वापस इस टेबल में करूँ, तो इस दोनों टेबल को आपको कंबाइन करके एक सिंगल टेबल में दिखानी पड़ेगी। ओके। सो उस केस में लाइक मल्टीपल टेबल का रिकॉर्ड एक सिंगल टेबल में शो करने के लिए एसक्यूएल ने क्या प्रोवाइड किया है, ज्वाइन। मतलब अब एक दूसरे को ज्वाइन कर दो। अनम्यूट कर लो 1 सेकेंड, आई थिंक समवन इज, कुछ डाउट क्वेश्चन रहेगा तो हैंड रेज करना, मैं अनम्यूट कर दूंगा। सो हाँ, यहाँ पे कैसा रहेगा, एसक्यूएल ने क्या प्रोवाइड किया है कि आपको दो या मोर देन वन टेबल को ज्वाइन करके उसको सिंगल टेबल में रिकॉर्ड देख सकते हो। ओके। सो यहाँ पे एक सिंपल हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको मैं आगे बात समझाता हूँ, समझ में आएगा आपको। जैसे मान लो यहाँ पे ये दो टेबल है, तो अगर ये दोनों टेबल देखना हुआ तो हम लोग सिंपली कैसा करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट एंड ज्वाइन विथ कोर्स, ज्वाइन विथ कोर्स ऐसे करना पड़ेगा। फिर इसको बताना पड़ता है कि लाइक अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो किसके बेस पे ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब ये कैसे समझेगा कि इसमें से कौन सा रिकॉर्ड के सामने मुझे क्या दिखाना है। तो वो दोनों रिकॉर्ड को मैच करने के लिए इस दोनों टेबल में कोई तो एक कॉलम कॉमन होनी चाहिए। जैसे इस टेबल में और इस टेबल में कॉमन क्या है, एस आई डी और एस आई डी। तो इसको मैं बोलूँगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन विथ कोर्सेस ऑन, जो स्टूडेंट का एस आई डी है इज इक्वल टू कोर्सेज का एस आई डी, कोर्सेज का एस आई डी, ये आपका स्टूडेंट है, ठीक है। इस केस में अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा, देखो दोनों रिकॉर्ड साथ में दिखेगा ऐसे। देखो मैं तीनों रन कर रहा हूं तो आपको क्लियर होगा। तो पहला रिकॉर्ड जो है एक ए है, सेकेंड रिकॉर्ड कोर्स का ए है, जब लास्ट वाला देखो सबका कॉलम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम में है, यहाँ पे 4 कॉलम में है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कॉलम आया। तो ये दोनों टेबल कंबाइन करके उसने एक सिंगल टेबल रिकॉर्ड दिया। तो वो कैसे दिया, ज्वाइन करके। ओके। सो यहाँ पे आप ज्वाइन लिखो या इनर ज्वाइन लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके। सो ज्वाइन के केस में क्या होगा, ज्वाइन क्या करता है कि मान लो जिस कॉलम के मैंने बेस पे दिया है, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, एस आई डी दिया था, तो स्टूडेंट में एस आई डी था और कोर्सेज में एस आई डी था। तो अगर इसका आईडी जहाँ जहाँ मैच कर, इसका आईडी देखो यहाँ मैच कर रहा है, ये चारों में मैच कर रहा है यहाँ पे, तो इसके सामने ये 4 या 5 एंट्री ला के रख देगा। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे अली के सामने अगर नोटिस करो, यहाँ पे देखो जो रिकॉर्ड यहाँ पे मैच था सेम उसके सामने ला के रख दिया है, 1 1 1 1, लाइक सी एस सी प्लस एचटीएमएल सी एस एस एसक्यूएल है। सेम यहाँ पे भी देखो आकाश का है यहाँ पे। तो जितने रिकॉर्ड था उसने उससे मैच किया और लाके आपको दे दिया, ठीक है। सो मतलब ज्वाइन सिंपली क्या किया, ज्वाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, मर्ज 2 टेबल एंड रिजल्ट विथ सिंगल टेबल। अब यहाँ पे आप 2 टेबल समझो या मोर देन 2 टेबल समझो। ओके। मतलब जैसे मान लो, अब एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, मैं नॉर्मल एक टेबल ले रहा हूँ। जैसे मान लो एक मेरा टेबल है 1, ओके, एंड दूसरा टेबल है 2। ध्यान देना, फर्स्ट टेबल में मेरा जो रिकॉर्ड है ये है आपका ए, मान लो 1 2 3 4 5, जिसके सामने है ए, इसके सामने है बी, ये आपका रिकॉर्ड है उसके अंदर, ठीक है। नाउ जो सेकेंड टेबल है, सेकेंड टेबल में भी है, ये जो आईडी है वो यहाँ पे है
1 है, 2 है, 3 है, मैं 3 लेता हूँ 5, ठीक है। उसके बाद मैं 5 लिया हूँ, 4 नहीं लिया हूँ, ध्यान देना। इसमें रिकॉर्ड मान लो कुछ 200 है, यहाँ पे रिकॉर्ड दिया है 300, ओके, यहाँ पे रिकॉर्ड दिया है 400, यहाँ पे रिकॉर्ड दिया है मान लो 500। सो अब इस केस में क्या होगा, ये जो टेबल आपका टेबल 1 है, टेबल 2 है, तो जब इनर ज्वाइन करोगे तो इनर ज्वाइन में क्या करता है, इनर ज्वाइन जिस कॉलम का उसको कंडीशन दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे एस आई डी के दिया था, ठीक है, तो इनर ज्वाइन विल शो द रिकॉर्ड ऑफ मैचिंग वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आईडी मैच होगा, अगर मैं टेबल 1 टेबल 2 को ज्वाइन करता हूँ, ध्यान देना, ये मान लो आपका आईडी है, ये आपका नेम है, और इसके अंदर आपका आईडी है, ये आपका सैलरी है मान लो, ठीक है। तो उस केस में इसका रिकॉर्ड क्या आएगा, आप ध्यान दो, आप ज्वाइन अप्लाई कर रहे हो, अब यहाँ पे रिकॉर्ड क्या है 1 2 3 4 5, इसमें 4 नहीं है, तो रिकॉर्ड आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट आएगा 1 2 3 5, 4 का रिकॉर्ड नहीं आएगा, क्यों, 4 का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से भी निकाल देगा वो, क्योंकि ज्वाइन क्या, इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन खाली मैचिंग रिकॉर्ड के वैल्यू देता है। मैं क्या करता हूँ पता है, मैं यही सेम का टेबल का एंट्री करूँगा यहाँ पे, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। एक मिनट, मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल 1, जिसमें कॉलम में क्या रखना हो, देखो आईडी इंटीजर, नेम वेयर, ठीक है। और दूसरा मैं टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, क्रिएट टेबल 2, जिसमें मैंने आईडी रखा है, वही रखा है सैलरी, जो आपका डेसिमल में है। ये दोनों टेबल आपका बन गया। मैंने यहाँ प्राइमरी की फॉर्मूले से कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले रिकॉर्ड देख लो क्या है अपने पास है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड आएगा आपका अभी ब्लैंक है, कुछ है नहीं, ओके। अब ये सेम रिकॉर्ड में इंसर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल 1 वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे 1 कॉमा ए, यहाँ पर 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, 4 कॉमा डी। तो मैं यहाँ पे जो मुझे रिकॉर्ड चाहिए तो मैंने उतनी रिकॉर्ड एक ही बार में एंट्री कर ली। ये आपका 5 कॉमा ई, मैं इसको रन किया, एक ही बार मेरा 5 रिकॉर्ड एंट्री हो गया, ठीक है। नाउ फॉर नेक्स्ट, यहाँ पे ये आपका टेबल 2 है, यहाँ पे हाँ 1 कॉमा मान लो 200, 2 कॉमा 300, जो भी वैल्यू चाहिए डाल दो, 4 कॉमा 3 कॉमा 400, डायरेक्टली 5। मैं एक को स्किप किया हूँ जानबूझ के, और एक इसमें और एक्स्ट्रा वैल्यू ले लो 6 का, जो 6 इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, 6 को मैं 600 कर दिया। एक काम करो, थोड़ा नंबर सीरीज में दे लो, आपको समझने के लिए भी इजी रहेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे नोटिस करोगे, देखो ये ध्यान देना, अगर ये बेसिक समझ में आएगा तो टेबल कितना भी बड़ा रहेगा वो आपके लिए इजी रहेगा। तो टेबल 1 में जो रिकॉर्ड है 1 2 3 4 5 है, टेबल 2 में जो रिकॉर्ड है 1 2 3 5 6 है। तो इनर जॉइन कंडीशन क्या होता है, इनर जॉइन क्या बोल रहा है, इनर जॉइन ये बोल रहा है कि इनर जॉइन विल शो द रिकॉर्ड ऑफ मैचिंग वैल्यू। मतलब अब अगर मैं इसको इसी टेबल पे मैं ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ, इसी टेबल पे मैं ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ज्वाइन कैसे अप्लाई करूँगा, इसका सिंटेक्स क्या है, select star from table 1 join with table 2 directly,
ज्वाइन विद टेबल 2। अब बोल दो किस कॉलम पे, जो टेबल 1 का, और टेबल 1 डॉट आई डी इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट आई डी। ठीक है, मतलब इसके आईडी से और इसके आईडी से जो मैच होगा, ओके, जो मैच होगा ज्वाइन किया है तो मैचिंग रिकॉर्ड क्या, अभी अगर आप सामने सामने देखो तो मैच क्या हो रहा है, 1 मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, 4 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है तो 4 नहीं आएगा, 5 यहाँ पे है, हाँ 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ 5 आएगा, 6 यहाँ पे बट 6 यहाँ पे नहीं है तो 6 नहीं आएगा, मतलब इसमें से डेटा 4 और 6 निकलने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा, साथ में रन करता हूँ, तो देखो रिकॉर्ड क्या आया आपका, 1 आया, 2 आया, 3 आया और डायरेक्टली 5 आया, ना तो 4 आया ना तो 6 आया। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ डेटा चाहिए जहाँ पे खाली मैचिंग रो का रिकॉर्ड आना चाहिए, उस केस में आप क्या यूज करोगे, इनर ज्वाइन और ज्वाइन। ओके, सो उसी के बेस पे दूसरा ज्वाइन क्या आता है, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन कैसा रिकॉर्ड देगा, लेफ्ट ज्वाइन कोड सब कुछ कॉमन रहेगा, ध्यान देना, कोड सब कुछ कॉमन रहेगा, यहाँ पे खाली क्या आ जाएगा, लेफ्ट, बस। तो क्या हो गया, आपका लेफ्ट ज्वाइन होगा। उस केस में देखो क्या होता है, डेटा आपका कैसे आएगा, देखो इधर नल आया बट इधर क्या आया, जो टेबल 1 में जितनी रिकॉर्ड थी वो पूरा रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5, टेबल 1 में क्या रिकॉर्ड्स है यहाँ पे देखो एक बार, 1 2 3 4 5। सो लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, लेफ्ट ज्वाइन ये बोलेगा रिटर्न ऑल द रो ऑफ लेफ्ट टेबल, रिटर्न ऑल द रो ऑफ लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में टेबल 1 है, तो टेबल 1 का पूरा रिकॉर्ड आएगा, तो टेबल 1 का आपको पूरा रिकॉर्ड आया, चेक करो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये पूरा रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, नाउ रिटर्न द मैचिंग ऑफ राइट टेबल, जो राइट साइड में मैच हुआ उसका रिकॉर्ड आया, और जो मैच नहीं होगा एंड अदर नॉन मैचिंग विल रिटर्न नल, जो आपका नल मैचिंग नहीं करेगा वो आपका क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करो 4 यहाँ पे है बट 4 यहाँ पे नहीं है, इस टेबल में 4 यहाँ पे बट 4 यहाँ पे नहीं था। यार मेरा 2 बार रन हो गया तो आपका डेटा डुप्लीकेट हो गया, रुको मैं इसको डिलीट करने दो एक बार। टेबल 1 डिलीट फ्रॉम टेबल 2, ठीक है, इसको आप ऐसे एंट्री कर लो एक बार, अब प्रॉपर है, हाँ प्रॉपर है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो वापस रन हो जाएगा ये। तो टेबल 2 में क्या हुआ, लेफ्ट साइड का पूरा रिकॉर्ड आया, राइट साइड का जो मैच हुआ वो आया, और जो नहीं मैच हुआ वो नल आया। इसी का जस्ट अपोजिट आपका राइट ज्वाइन है। अगर मैं इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे राइट बोलूंगा, राइट ज्वाइन, ये क्या करेगा, टेबल 2 का पूरा रिकॉर्ड देगा। टेबल 2 क्या है, 1 2 3 5 6। तो राइट ज्वाइन क्या करता है, इसी का जैसे उल्टा, रिटर्न द ऑल द रो ऑफ राइट टेबल, रिटर्न दी ऑल रो ऑफ राइट टेबल एंड मैचिंग रो ऑफ लेफ्ट टेबल इन अदर विल बी नल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ध्यान दो, अगर मैं इसको रन करता हूं तो उस केस में क्या होगा, देखो 1 2 3 5 6 इधर का पूरा आया, इधर जो मैच हुआ वो आया, जो नहीं मैच हुआ वो नल आया, बट 4 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 इसके पास नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, किसी को डाउट रहेगा तो हैंड रेज को बोलना, मैं अनम्यूट करता हूँ। ये दोनों टेबल समझो क्या देखा, देखो इस टेबल में क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो लेफ्ट साइड पहला वाला लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट के केस में पूरा रिकॉर्ड आएगा। अगर राइट मारोगे तो राइट केस को राइट का पूरा रिकॉर्ड आएगा, बट लेफ्ट के केस में जो मैच होगा वो आएगा, जो नहीं मैच होगा वो नल आएगा यहाँ पे। सिमिलरली राइट ज्वाइन में आपका राइट का पूरा आएगा, जो मैच हुआ उसका डेटा आया, जो नहीं मैच हुआ वो नल आएगा।
तो ये सब ज़रूरतें पड़ती है, मतलब अगर डेटा बहुत ज़्यादा रहता है तो कहीं कहीं की रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे इस टेबल पूरा रिकॉर्ड दो, जिसका मैच होगा उसका डेटा आना चाहिए, जिसका नहीं मैच होगा उसका नहीं आना चाहिए, ऐसे ऐसे कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप लाइक इनर ज्वाइन अप्लाई करना है कि लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करना है, राइट ज्वाइन अप्लाई करना है, वो आप लगा सकते हो। बट कौन सा ज्वाइन लगाने के बाद कैसा डेटा आएगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या करता है, फीचर ऑफ ऐसा मॉडल हो जो राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन में आपका हो रहा है और जो राइट ज्वाइन में हो रहा है वो दोनों को कंबाइन करके आता है फुल ज्वाइन में। मतलब जो मैच होगा वो आएगा, जो नहीं मैच होगा वो भी आएगा, जिधर मैच होगा उधर डेटा आएगा, जिधर मैच नहीं होगा वो नल आएगा। मतलब एक बार यहाँ पे देखो, अगर इसी को मैं फुल करता हूं फुल ज्वाइन, तो देखो इधर 1 2 3 4 5 था, इसका भी पूरा आया, इधर 1 2 3 5 6 इसका भी पूरा आया, जिसका मैच हुआ उसका रिकॉर्ड आया, जिसका नहीं मैच हुआ उसका नल आया, इधर नहीं मैच हुआ इधर नल आया, जिसका मैच होगा उसके सामने आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट समझो, लाइक ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन कैसे काम कर रहा है वो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? एनीवन? या फिर आगे प्रोसीड करता हूं मैं? ठीक है, चलेगा। डाउट नहीं का डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो या अनम्यूट करके बोलो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रॉस ज्वाइन। देखो क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, ये क्या करेगा, रिटर्न मैचिंग एंड नॉन मैचिंग बोथ डेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन कैसा करता है, ये क्या करेगा, इसका एक रिकॉर्ड इसके सारे रिकॉर्ड से मैच करेगा। मतलब अगर देखने जाओगे तो जैसे मान लो ये आपका टेबल है, ये दो रिकॉर्ड है। ठीक है, सो ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड और जो दूसरा जो रिकॉर्ड है इसका, ये उससे क्रॉस ज्वाइन होगा। ओके, तो क्रॉस ज्वाइन बहुत ईजी है, इसमें सिंपल सा कुछ करना नहीं है आपको। जैसे मान लो ये जो रिकॉर्ड है ये इससे एक बार डेटा आएगा, सेम ये आपका इससे डेटा आएगा, ये एक बार इससे आएगा। ठीक है, ऐसे आपका ये पांचों के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये काम चालू करेगा सेकेंड वाला, फिर एक बार इससे आएगा। ओके, एक बार अपना 2 से आएगा, 3 से 4 से ऐसे आएगा। मतलब अगर आपका रिकॉर्ड यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 into 5 टोटल 25 रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे। और वहाँ पे कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, ये सबसे मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन विथ टेबल 2, बस ऐसे ही। तो इसमें अगर करोगे तो देखो कितना रिकॉर्ड आया। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट साइड में 25 वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे 25 रिकॉर्ड आया यहाँ पे। तो इसने क्या किया, ये जो 1 1 था ये एक बार सबके साथ आया, फिर 2 2 था ये एक बार सबके साथ आया, जो 3 3 था ये सबके साथ आया। तो ऐसे वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसने। ठीक है, सो ये आपका ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। डिफरेंस समझना, इंटरव्यू पॉइंट हर इंटरव्यू में इसको कंपल्सरी रखते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है सबको। ठीक है, एंड हाँ बोलो, हेलो सदाकत बोलो, अनम्यूट हो। बोल रहा हूँ सर कि इस टाइप के डाटा की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारा तो मिक्स हो गया ना। कौन सा? क्रॉस ज्वाइन वाला, अभी एक से सबसे मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ। ये डाटा मिक्स हो गया, तो इसका जरूरत कैसे होता है ना, मतलब एक एग्जांपल ले लो,
कोई डेटा ऐसा है जो सब में डिस्ट्रीब्यूट या सबके साथ कंबाइन होकर आना चाहिए। कोई ऐसा डेटा ऐसा हुआ, जैसे मान लो कोई ऑफर ही पकड़ लो जो सबको मिलना चाहिए, एग्जाम्पल लो, तो कितने अगर वो आपको एक ही साथ में डेटा दिखाना है तो उस केस में क्या करोगे, सिंपली क्रॉस जॉइन अप्लाई कर दो। कितना डेटा आपको कितना रिकॉर्ड बनेगा या कितनी एंट्री करनी पड़ेगी या कितना सप्लायर बनाना पड़ेगा, वो सब एक ही बार में आपको डेटा मिल जाएगा। फिर बस खाली उसी केस में आएगा। वैसे जनरली इसका मैक्सिमम यूज नहीं आता, बहुत रेयर केस में आपको ऑल डेटा साथ में दिखाना है विद सबसे सारे कॉम्बिनेशन के साथ, उस केस में क्रॉस जॉइन अप्लाई करोगे फिर। ओके सर, ठीक है। इसमें देखो अभी अपने कॉलम का एलाइज नेम बहुत पहले देखा था यहाँ पे कि अगर हम लोग कॉलम का नाम चेंज करके दिखाना है तो हम लोग एज ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 है, तो उस केस में यहाँ पे ये आईडी है, तो मैं यहाँ पे इसको एलाइज नाम अगर मैं कर दूँ यहाँ पे कि जो आईडी है वो मेरा दिखना चाहिए, मान लो एम्प्लॉय आईडी है। ओके, सो ये जो था ये आपका होता है कॉलम एलाइज नेम। तो उस केस में जो आईडी है ये आपका दिखेगा कॉलम एलाइज नेम लाइक दिस। सिमिलरली आप इसके अंदर भी एलाइज नेम डाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने दे दिया T1। ओके, उस केस में मुझे यहाँ टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाली T1 डाल दो और मैंने इसको T2 दे दिया तो ये आपका T2 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये इस केस में क्या होगा, अब देख लो यहाँ पे भी आईडी है, यहाँ पे भी आईडी है। तो मान लो ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ आपका कि आपको इसमें से दोनों में कॉलम नेम सेम है, ठीक है, इसमें से आईडी दिखानी है, नेम दिखानी है और सैलरी दिखानी है। आईडी दिखानी है, नेम दिखानी है, सैलरी दिखानी है। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं यहाँ पे आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी, देखो इसको कंफ्यूजन हो रहा है, एम्बिग्यूस हो रहा है। किसमें कंफ्यूजन हो रहा है? आईडी के अंदर। क्यों? क्योंकि आईडी दोनों के पास है। मैं किसका आईडी लूँ, इसका आईडी लूँ या इसका आईडी लूँ, उस टाइम पे आपको हेल्प कौन करेगा, एलाइज नेम। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो यहाँ पे लाइक table1.1 ऐसे 1 डॉट, तो बोलेगा table1 का आईडी लो, उस केस में आपका डेटा आ जाएगा। table1 कॉलम नॉट बी आइडेंटिफाइड, स्पेलिंग मिसमैच हुआ। अच्छा, यहाँ पे एलाइज नेम दे दिया तो एलाइज नेम देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। सो इस केस में आपका क्या होगा, ये आपका डेटा आ जाएगा। तो एलाइज नेम आपको वहाँ पे हेल्प करेगा जब आपको दोनों में कॉमन नेम है और सिंगल दिखाना है, तो आप इसको भी एलाइज नेम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज टेबल तो मैं छोटा नाम लिया हूँ, कहीं के टेबल बहुत बड़ा नाम रहेगा, तब हर जगह अगर कॉलम में कंबाइन करना है तो आप टेबल नेम ना देके उसका एक एलाइज नेम बना लो, उसके साथ यहाँ पे डॉट दे के जो भी एक्सेस करना है एक्सेस करो। ठीक है, ये सिंपल अबाउट हो गया ज्वाइन। एंड नेक्स्ट है सेल्फ ज्वाइन। इसका मैं आपका एक सिंपल एग्जांपल लेके आऊँगा क्योंकि ये इसमें ये खुद के टेबल से ही ज्वाइन करता है वो। ओके, इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रॉपर एग्जांपल लेके आऊँगा तो बताऊँगा। ओके, बाकी एक बार सब लोग आप खुद का प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट होता है तो लेके आओ, बिकॉज क्यूरी करोगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको कितने लेवल तक समझ में आ रहा है। ओके सर, ठीक है, ओके। ओके।